हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले क्लास में देखा था, 2 क्लास परसेंटेज का अभी तक आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 तो एप्लीकेशन था कि हम कैसे चीज़ों को यूज करेंगे। पार्ट 2 मेरा क्या था कि मतलब बेसिक चीज़ था कि ये चीज़ को माइंड में रख के आपको आगे का क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। उसी फ्रैक्शन को यूज करके आज का सारा क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा क्वेश्चन टफ होते जाएगा। और अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम करवाएंगे। अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, चाहे वो रेलवे, सीजीआर या और वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हो, उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पूरा पता चले। ठीक है, आज का वीडियो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है 721 इंटू 14.2/7% प्लस 552 इंटू 33.1/3% इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान आप बताइए। उससे पहले बस 10 सेकेंड के लिए आपको कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कितना जिससे देन या ऑफ, ये सब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो फिर हम उसको उस वर्ड को, उस वर्ड के साथ जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को हमेशा हम नीचे की ओर लिखेंगे, हमेशा हम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। और दूसरा एक बात तो ये हो गया है। दूसरा बात ये है कि अगर a% ऑफ a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a, ये दोनों आपस में बराबर होता है। हम a% ऑफ b, इसी को हम b% ऑफ a लगा सकते हैं। क्यों ये बराबर होता है? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है, सेम हो जाता है। जैसे आप देखिए a/b/100, परसेंटेज का परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ गया। उसी तरीक़े से यहाँ ba/100, तो ये क्या हुआ कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग सेम होता है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि 721 इंटू 14.2/7, 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताए थे कि 14.2। एक्चुअली अभी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो हम इसे कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। लेकिन 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। और इस जगह पे हम तुरंत 1/7 लिख देंगे, उतना हमें सोचना नहीं है। कि जैसे हम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 14 इंटू 7 98 प्लस 200, 100/7 और परसेंटेज हम हटाएंगे तो नीचे में 100 आ गया। तो ये 100 कट गया और 1/7 आपका आ गया। ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हुआ। तो हमें क्या करना है, 721 इंटू 1/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ है, क्या है 1/7। उसी तरीक़ा से 552 इंटू 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/3। ये सारा क्लास में करवाया गया है पिछले पार्ट में। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 2 आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट 3 पे आप आइएगा तो ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होता है, 1/3 होता है। तो इसके जगह पे हमें डायरेक्ट 1/3 रखना है प्लस 552 इंटू 1/3। ठीक है। तो अब ये हम काट देते हैं। कितना बार में कटेगा, 1 0 3, ये कटेगा आपका 1 8 3 24 और आपका हो गया 12 बचा है तो 4, तो 184। तो आपका हो गया है कि 103 प्लस 184, तो आपका आ गया है 287 आपका, ये पहला का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखिए, कि जो
ये परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है, इतना परसेंट का कितना फ्रैक्शन होगा, इस बात को अगर सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा तो सारा आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आनी है, सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो चीज़ भी सारा ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सभी को। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन 300, मीन्स कि 210 300 से कितना कम है, ठीक है ना। तो 210 और 210 और 300 में कितना अंतर है, कितना कम है, 210 90 कम है, ठीक है। 90 जब कम है तो अब हमें क्या बोलना है, कितना कम है। तो 90 कम है तो इसको हम ऊपर रखें, कितना, 310 से कितना, 310 से कितना, ये 300 के 300 के साथ ये है, तो 300 आपका नीचे आएगा, 300 आपका नीचे आएगा इंटू 100 नहीं करेंगे। आपको बस ये माइंड में होना चाहिए, आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हमें ये परसेंट में कैलकुलेट करना है। तो 10 ये कट गया, 3 3 9 और 10, ठीक है। तो आपका ये आ गया है 3/10, ठीक है। जैसे आपको पता है 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 10% होता है। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10 होता है, 10% होता है। तो अगर 3/10 है, इसका मतलब ये हुआ है कि 3 से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, तो ये 10 × 3 तो 30% हो गया। जैसा देखिए कि 1/10 ये बेस वैल्यू 1/10 है, इसका हम परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 10% होगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 10% आएगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, ऊपर में क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर आपका 30 आ गया। क्वेश्चन सिंपल है कि 210 300 से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, कितना परसेंट है, ठीक है ना, कितना परसेंट कम है। तो हमें यहाँ पे 90 आपका डिफरेंस क्या हुआ, कितना कम है, 90 कम है। 90 कितना में कम है, 300 में। तो 90/300, अब इसका हम परसेंटेज निकाल लिए तो आपका आ गया है 30%। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 11.1/9% ऑफ 9081 प्लस 6.1/4% ऑफ 1680 इक्वल टू वाई। तो अब बोल रहा है कि वाई का मान बताइए आप। तो ठीक है, जैसा पहले भी हम आपको बताएं कि क्लास 2 में कन्वर्जन मेथड आपको सिखा रखे हैं। आप वो अगर वो पार्ट 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले आप पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, तो आप इसमें आइएगा। तो इसमें क्या हुआ कि पार्ट 3 में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो हम ठीक करते हैं, ठीक है। 11.1/9 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो गया 1/9, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या हुआ, का मतलब गुना होता है, का मीन्स गुना। तो 981 हो गया प्लस 6.1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा 1/16 इंटू 1680, ठीक है ना। अब हमें इसे कैलकुलेट कर देना है। ये क्या हुआ कि देखिए कितना आसान हो गया है। आप अगर आप इसे फ्रैक्शन में तोड़िएगा या परसेंटेज में आप गुना कीजिएगा तो उसमें काफ़ी समय आपका लगना है। अगर किसी को अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगा तो अभी के लिए हम बता देते हैं आपको कि 99 हो गया प्लस 1, 100/9 इंटू आपका 100 हो गया, तो आपका 100 कट गया और यहाँ पे 1/9 आ गया है। उसी तरीका से आप 6.1/4 को भी कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम आपस में काटते हैं तो एक बार में कटेगा, फिर 0 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ से काटेंगे 1 बार में हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अब ये आपस में इसको जब जोड़ देंगे 109 प्लस 105 तो आपका क्या हो गया, 210, 214 आपका हो गया, 214 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 220 हिट इज व्हाट परसेंट मोर दैट 160। 220 160 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 220 160 ये कितना परसेंट अधिक है, 220 कितना परसेंट अधिक है, 60 अधिक है, किसमें, 160 में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो क्या बोला कि 160 से कितना, आपको वो पहले भी बोल चुके हैं कितना, जिसका, जिससे, अगर ये बात अगर पूछे तो उस पार्ट को नीचे रखना है, उस पार्ट को हमें नीचे रखना है। तो हमें क्या कितना से बोल रहा है, 160 से, तो 160 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, 160 मतलब को हम नीचे रखें और 60 को हम ऊपर रखें, ठीक है। अब बोला इसका कितना परसेंट अधिक है, तो ये जीरो काट दिए हैं, ये आपका हो गया 2 बार में कटेगा, ये 3 हो गया और ये आपका 8 हो गया, तो ये आपका हो गया 3/8, ठीक है ना। अब आपको अब हमें इसका इंटू 100 करके नहीं करना है, ये प्रैक्टिस करते करते खुद आ जाएगा, ये आपका प्रैक्टिस करते करते। तो हमें क्या करना है कि इसका हमें 3/8 का नहीं निकालना है, ठीक है ना। हमें 1/8 का बेस वैल्यू क्या होगा, 12, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 1/8 का होगा 12.1/2, ठीक है, 12.1/2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसी में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.3/2 आ गया है। लेकिन क्या हो गया है कि न्यूमरेटर आपका ज़्यादा हो गया है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमको भाग देना है, ठीक है ना। तो भाग देंगे, एक बार में लगेगा, तो ये एक हम क्या करेंगे, 36 में हम ऐड कर लेंगे, तो क्या मेरा हो गया, आपका 37 आ गया, 37 और आपका रिमाइंडर यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1/2, ये आपका आंसर हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें आपका बोल रहा है x% ऑफ 10 इक्वल टू y ऑफ 20%, z ऑफ 25%, देन x रेशियो y रेशियो z। यदि x का 10%, y का 20%, z का 25% है, तो आप x y z का मान बताइए, x रेशियो y रेशियो z रेशियो का आप मान बताइए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम क्या करेंगे, x इंटू 10/100, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो गया, आपका 100 हो गया, ठीक है, इक्वल टू y इंटू 20/100 इक्वल टू z इंटू 25/100। हम क्या करेंगे, हम अभी चाहेंगे तो ये 100 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहेंगे कि अगर ऐसा दिया रहे तो हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले 100 कैंसिल आउट कर दे रहे हैं सभी में, ठीक है। तो आपका हो गया, अगर ये भी आपस में कैंसिल आउट होगा, ये भी आपस में 5 से 2, आपका ये आ गया 5 से 4, और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो आपका 2 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 4 इंटू वाई इक्वल टू हो गया z इंटू 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 4 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 4 5 का हम क्या करेंगे, जो x के साथ जो वैल्यू है वो सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मेरा 20 आएगा, ठीक है, 20 मेरा एलसीएम आया, ठीक है। अब 20 को हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में आएगा, 10 बार में, 10 बार में डिवाइड होगा। जैसे 20 को हम क्या करेंगे कि इसमें हम डिवाइड करेंगे, सभी में हम 20 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। जो मेरा डिवाइड होकर ये कटेगा 10 बार में, ये आपका हो गया 5 बार में, ये आपका हो गया 4 बार में। तो ये मेरा 10 बार में जो कटा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेशियो आ गया, x रेशियो y रेशियो z का जो मेरा वैल्यू आ गया 10 रेशियो 5 रेशियो 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 330 250 से कितना प्रतिशत है। तो अब हम देखेंगे 330 250 ये कितना ज़्यादा है, अच्छा कितना प्रतिशत बोल रहा है, सॉरी ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है 330 250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेंगे, क्या इसमें दिक्कत है। 330 डिवाइड बाय 250
अब इसको हम आपस में पहले कैंसिल आउट करेंगे। अब हमें यहाँ पे लग रहा है, अब हमें क्या करना है, माइंड को थोड़ा यूज करना है। यहाँ पे लग रहा है कि अगर हम परसेंटेज को इधर ही कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज के बदले इधर ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में। और आपका क्या होगा, 4 3 12 2 बाकी 1, 4 3 12 1 13 132 आपका ये जहाँ पे मेरा माइंड जैसा काम करेगा उधर उसी तरीका से हम यूज करेंगे, उसी तरीका से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर लेंदी नहीं आता, ऐसे अभी भी लेंदी नहीं है, जैसे हम क्या करेंगे कि देखिए 33/25 आ गया, जैसे सेकंड में देखते हैं हम कि यहाँ पे आ गया आपका 33/25। तो 1/5 का देख लेंगे, 1/5 का क्या परसेंट होता है, 1/5 का 4% होता है। तो डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 33 × 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 132 आएगा। ठीक है ना। या आपको ये भी यहाँ पे तो ये भी आसान है कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई के ये कैंसिल आउट होगा, उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कोई मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कोई 3 संख्या होगा, कोई भी 3 संख्या होगा। अब बोल रहा है पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 40% कम है। तो हम ऐसा करते हैं, तो जो तीसरी संख्या है हम उसे 100 मान लें, सॉरी नहीं दिखा, तो मेरा जो तीसरी संख्या है उसे हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को 100 मान लिए। अब बोल रहा है कि पहली संख्या आपका 30% कम है और दूसरी संख्या आपका 40% कम है। तो 100 में 30% अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 70। और दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 में अगर 40 जाएगा तो क्या होगा, 60। ठीक है। तो अब पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, ये ध्यान रखना, कितना जिसका जिसके, तो ये सब जो पार्ट रहेगा वो नीचे रहेगा। तो दूसरी संख्या का कितना, तो दूसरी संख्या मेरा क्या है, 60 है आपका, ये आपका नीचे आ गया। किसकी, पहली संख्या का 70 आपका आ गया। इंटू 100 हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है। और 1/6 का क्या होता है, 1/6 का आपका 1/6 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, आपको कल हम बताए थे। आप ये क्या ज़्यादा अगर तो इस पार्ट में अगर दिक्कत अगर आ रहा है तो मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कल का वीडियो है आप उसे जाके ज़रूर देखें और उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो 1/6, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 × 1/6 हम लिख सकते हैं। 7 × 1/6 हम लिख सकते हैं। तो 1/6 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/6 का है आपका 16.2/3। और नहीं भी तो अगर एक पेज में आप लिख लीजिए, जब भी आप ये वीडियो देखना चालू कीजिएगा तो उस पेज को अपने पास रखिए, और आप उसी पेज को देख के आप वो आगे यूज कीजिए उसी पेज को। तो 16.2/3% हुआ। अब क्या है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 25 अच्छी 96 96 बढ़िया तौर से, तो आपका 112 आ गया। ठीक है ना, 7 × 14/3 आपका आ गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, रिमाइंडर आपका यहाँ पे ज़्यादा आ गया, ये पार्ट रिमाइंडर होता है, ये आपका डिवाइजर होता है, तो ये पार्ट आपका ज़्यादा आ गया, ये हमेशा ये छोटा होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, 3 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। ये 4 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। 4 जो आपका जितने बार में डिवाइड हो रहा है हम क्या करेंगे उसमें इस इंटीजर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 112 + 4 क्या, अगर 112 में 4 ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा, और 2/3 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ
थोड़ा सा डेटा चेंज है बट क्वेश्चन ये सेम है। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी 3 संख्या होगा, तो हम पहला संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि पहला संख्या, हम तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, और बोल रहा है कि पहला संख्या आपका 30% कम है। तो 30% अगर पहला संख्या कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या 70 है। अगर दूसरा संख्या 70% कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या 30 होगा। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या का कितना, दूसरी संख्या कितना, ये बात बोल रहा है कि दूसरी संख्या कितना जो भी रहेगा उस पार्ट को हमेशा नीचे की ओर रखेंगे। तो दूसरी संख्या का कितना, तो दूसरी संख्या मेरा क्या है 30 है, इसको हम नीचे रखें 30। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है 70 इंटू हम 100 करें या नहीं भी करें, अभी हम 100 नहीं करेंगे। ठीक है। तो 1/3 का 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, तो 7.1 मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मेरा 1/3 का क्या मेरा आ गया है, 1/3 का मेरा क्या आएगा 33.1/3%। इसमें हम क्या करेंगे 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 और 2 23 और 7/3। ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है कि ये 7 आपका ये बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा। 2 बार में डिवाइड होगा तो ये 231 में ये 2 ऐड होगा। तो 231 में 2 ऐड हुआ तो क्या होगा 233, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1/3 इतना % आ गया आपका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पे संख्या स्वयं का 157.1/7% हो जाता है तो संख्या बताएं। ठीक है ना। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई संख्या मान लेते हैं, कि n कोई संख्या है। ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है कि 64 जोड़ने पे, इस संख्या में अगर हम 64 जोड़ने पे वो संख्या खुद का 157.1/7% हो जा रहा है उस संख्या का। तो उस संख्या क्या था मेरा n, तो n का 157.1/7 हो जा रहा है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उस मतलब जो मेरा n का वैल्यू होगा वो मेरा संख्या होगा। ये तो आपका डिटेल मेथड हुआ, तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अब हम शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं कि हम इसको शॉर्टकट वे में हम कैसे करेंगे। तो हम इसका परसेंटेज क्या दिया हुआ है 157, इसको हम क्या करेंगे पहले फ्रैक्शन में इसको हम तोड़ेंगे। 157.1/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं क्या 100 और 57.1/7 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे, माइंड में ये लाएंगे कि इस इतना % का, ये तो % में है अभी, तो 100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये तो इसका 1 हो गया है। ठीक है ना। 100 का तो 1 हो गया है, लेकिन 57.1/7 कितना आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम माइंड में ये लाएंगे कि 1/7 है, कहीं न कहीं ये मल्टीपल ऑफ, मतलब ये 1/7 का मल्टीपल होगा कहीं न कहीं। तो हम देखेंगे कि 1/7 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, तो होता है इसका 14.2/7। ठीक है। अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं, 4 से अगर गुना करते हैं 4/7 तो मेरा क्या हो जाएगा 56.8/7 हो जाएगा। 56.8/7 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये मेरा रिमाइंडर होता है, ये क्या हो गया कि मेरा बड़ा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में डिवाइड होगा, 1 बार में डिवाइड होगा। तो हम 1 को हम 56 में हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो क्या मेरा हो जाएगा 57 हो गया। अब यहाँ पर मेरा शेष क्या बचा, 1 बचा। तो 1/7, तो 57.1/7%, 57.1/7% मेरा इतना वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या मेरा होगा 4/7 होगा।
ठीक है। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, तो 1/4/7 ऐसा लिखेंगे ना। इसको हम अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 11/7। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब जो मेरा नीचे का होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये क्या होता है, मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। ये ही मेरा असली मान होता है, असली मान, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इस नंबर में अगर हम 64 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर खुद का 157.1/7% हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हम 64 ऐड नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो हम सिर्फ 4 ऐड कर रहे हैं। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4 ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला 4 नहीं 64 ऐड कर रहे हैं। ये 4 क्या है कि 64 के बराबर है। ये 4 क्या है, 64 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये आपका मल्टीपल ऑफ 16 हो गया। अगर हम 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 64 आ जाएगा। 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 64 हो गया। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा, आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो क्या मेरा आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 172 से तो 100 आपका 12 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया है, ओरिजिनल नंबर आ गया है। ये मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिनल नंबर आपका वास्तविक मान पूछ रहा था, तो ये भी मेरा वास्तविक मान होगा। तो हम ठीक करते हैं, आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अच्छा लगे तो फॉरवर्ड भी कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।